आज उन अधिकारियों से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो धर्म, संस्कृति और आध्यात्म के बारे में खासी रुचि रखते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें खास अगर पुस्तक की अभी हाल में बात की जाए, तो सनातन संवाद कथाएँ अमेज़न पर ट्रेंड कर रही है। सीधे उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और अगर वर्तमान की बात की जाए, तो उस समय श्री काशी मंदिर ट्रस्ट के वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी हैं। हमारे साथ हैं श्री विश्वभूषण मिश्र जी, उनसे मुलाकात कराते हैं। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ आवर पर स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, 2012 में आपने पीसीएस परीक्षा पास की और उसके बाद आप एक अधिकारी के बतौर फिर लेखक, साहित्य और धर्म में रुचि, कैसे ये सब चीज़ें आपने अपनी रुचि में जोड़ी इसको? 2012 में पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले भी जैसा हम देखते हैं कि जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, उसके पहले और बाद में दोनों पक्ष होते हैं आपके। तो बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के प्रति जो परिवार में आपको संस्कार मिलते हैं, उनसे आपकी रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न होती है। तो मेरी रुचि धार्मिक साहित्य को पढ़ने में और उसको जानने में बचपन में उत्पन्न हुई थी और मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी के अधिकतर लोग जो थे, उनको किसी की पढ़ने के कारण हुई होगी और किसी की ना पढ़ने के लिए भी रामायण और महाभारत जैसे जो टीवी सीरियल थे, उन्होंने लगभग हमारी पूरी पीढ़ी को जोड़ा था एक समय में। बाद में चीज़ें कुछ छिन्न-भिन्न हुई, परिवर्तन हुआ, लोग करियर के लिए अपने जो प्रयत्नशील हो गए, माहौल भी कुछ देश का बदला, तमाम चीज़ें ऐसी हुईं और परंतु दोबारा फिर घूम फिर कर इस समय आप देखिए तो पुनः एक बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान का समय है। आज के समय में आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, तो वो अपनी जड़ों की ओर, अपने मूल की ओर, अपनी संस्कृति की ओर लौटने की बात करता है। तो ऐसे दौर में, इस दशा में पुनः अपने साहित्य का पुनर्मूल्यांकन, अपने धर्म का पुनर्मूल्यांकन, अपनी जड़ों को, अपनी सभ्यता को जानने का एक जो जुड़ाव का जो एक माध्यम था, वो सबसे बड़ा होता है अध्ययन। कम से कम हमारे लिए, मैं शुरू से प्रारंभ से ही मैं अध्ययनशील रहा हूँ। मुझे टीवी सीरियल से अधिक चूँकि रामायण पुस्तक ने और महाभारत पुस्तक ने आकर्षित किया बचपन में भी, तो दोबारा फिर अध्ययन प्रारंभ हुआ और उसके बाद उस दिशा में लेखन प्रारंभ हो गया। सबसे पहले आपने कौन-सी पुस्तक लिखी और उसका विषय क्या था, उद्देश्य क्या था? पुस्तक मैंने नहीं लिखी थी, मैं तो एक कविता लिख रहा था। जब मैं पढ़ता था स्नातक में, उस समय कविता प्रारंभ हुई थी। मैंने अनुभव से सीखा है। उसमें प्रारंभ में केवल 5 या 7 स्टैंजा थे। जब उसको मैंने प्रारंभ किया तो उस समय कुछ क्षोभ की अवस्था थी, ग्रेजुएशन का लास्ट टाइम चल रहा था और ये मालूम नहीं था रास्ता किधर जाएगा। दुर्भाग्य से बचपन में पिता को खो चुके थे। तो उसका पहला जो छंद था कि नहीं बताई राह किसी ने, बस संघर्ष रहा जीवन में, मिला नहीं कोई भी संबल, कर्तव्यों की कठिन डगर में, पूरी ना कर पाए अब तक, रही अधूरी इच्छा मन में, कब तक यूं ही लड़ना होगा, सब दुःस्वप्न सरीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। यहाँ से अनुभव से सीखा है कविता का जो की यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसके बाद तमाम संघर्ष हुए, ग्रेजुएशन हुआ, एलएलबी हुआ, छात्र राजनीति हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय में गए, लखनऊ और दिल्ली का जो सांस्कृतिक द्वंद्व का अंतर था, जो कल्चर शॉक होता है वो लगा। दिल्ली में अपने आप को एडजस्ट किया, वहाँ से एलएलएम पूरा किया। दोबारा दूसरा कल्चर शॉक लगा कि हम कई नौकरियों से होते हुए दिल्ली मेट्रो में रहा, एनएचपीसी में रहा। उसी समय जो सिलेक्शन मेरा सिविल सर्विसेज में भी हुआ, आईएएस में एलाइड सर्विसेज मिली, जुडिशरी में हुआ। बट फाइनली ज्वाइन करने जब मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया, तो दिल्ली से सीधे मेरी पोस्टिंग गाजीपुर। तो वो सेकंड कल्चर शॉक था। मतलब एक बार आप एडजस्ट करते हैं, फिर रीएडजस्ट करते हैं और गाजीपुर आने के बाद फिर दोबारा चीज़ें शुरू हुई उस दिशा में। तो नौकरी के तमाम अनुभव रहे। ये सब चीज़ें अनुभव से सीखा है कि एक-एक छंद के रूप में आते चले गए और अंत में ये पता ही नहीं चला कि कब वो एक छंद, 5 छंद की कविता 104 पृष्ठों की पूरी एक लंबी कविता में बदल गई थी। और जब वो इतनी बड़ी कविता हुई तो हमारे कुछ वरिष्ठ जो अधिकारी थे, जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने कहा इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होना ही चाहिए। तो उनके आदेश का पालन करते हुए पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सर से आगे बात करेंगे। सर, एक पुस्तक है आपकी सनातन संवाद कथाएँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हालाँकि सनातन से समझ आ रहा है हमारे सभ्यता, संस्कृति और हमारी मूल भावना इस किताब में होगी। क्या होगी, ये थोड़ा दर्शकों को हमारे बताने का कष्ट करें। इस पुस्तक की कहानी भी, मतलब मैं कहूँ कि सप्रयास कुछ भी ना करने की एक प्रेरणा है महादेव की। महादेव जो विचार मन में देते हैं, जो भाव मन में देते हैं, उससे ही चीज़ें सामने आती हैं। तो सनातन संवाद कथाएँ का मूल नाम जो पहले होना था, वो शूर्पणखा के श्राप होना था। यह घटना 2009 की है। मैं दिल्ली में था उस समय। तो कुछ जीवन में एक ऐसा क्रम आया कि मैंने केवल एक पंक्ति लिखी थी, चूँकि अयोध्या में बचपन बीता है तो कई बार मैं उस समय अब स्वयं को अयोध्या कुमार कहा करता था अपने छात्र जीवन में, कि मैं अयोध्या का कुमार हूँ। तो उस समय कहीं एक ऐसी घटना हुई जीवन में, तो मैंने एक लाइन डाली थी सोशल मीडिया पे, कहीं अपना स्टेटस, अयोध्या कुमारों को शूर्पणखाओं के श्राप नहीं लगते। तो ये एक अहम वाक्य था, लेकिन था। उसके बाद 2014-15 में वही घटना फिर लगभग मिलती-जुलती, मैं नौकरी में आ चुका था, फिर रिपीट हुई। तो महादेव ने मुझे
कुछ प्रेरणा ऐसी थी कि चेहरे पर मुस्कान भी आई और जो ये डायलॉग है, अयोध्या कुमारों को शूर्पणखाओं के श्राप नहीं लगते, इसके आगे पीछे एक पूरी संवाद कथा प्रस्तुत हुई या विकसित हो गई। बैठे-बैठे एक शाम को भगवान की प्रेरणा से वो लिख गया। उसमें राम और शूर्पणखा का संवाद था। तो श्री राम और शूर्पणखा के बीच जो कल्चरल, जो आप समझिए जो एक फेमिनिस्ट व्यू है और जो भगवान राम के ऊपर तमाम आरोप लोग लगाते हैं, उसका एक सकारात्मक और एक तार्किक उत्तर भगवान राम देते हैं। और शूर्पणखा के जो तर्क हैं वह भी कमज़ोर नहीं है, वह भी अपने मनोभाव पूरे रखती है सामने। और भगवान राम उसको अपनी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, शूर्पणखा अपने राक्षस संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा संवाद रच गया। ऐसे ही कई संवाद जो अपने चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हुए थे या पुराने प्राचीन जो संवाद पहले से थे उनका पुनर्कथन, वो मैं लिखता रहा संयोगवश। और वो होते-होते फिर ये एक संकलन बना और जब संकलन बनने के बाद इसको प्रकाशित करने की बात आई, तो उसमें भी थोड़ा मैं आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ कि अनुभव से सीखा है, जब पूरी हुई थी, उस समय यह पुस्तक भी पूरी थी। लेकिन इसका बस केवल वो एडिटिंग करके फाइनल करने वाला काम इतना बाधित रहा। फिर एक हमारे जो प्रकाशक थे इस पुस्तक के, वह मिले, शुक्ला जी ने लगातार दबाव बनाकर हर हफ्ते मुझसे कहना शुरू किया, मुझे भेजिए, मैं एडिट करता हूँ। तो उनके स्नेहिल दबाव के कारण यह पुस्तक अंत में एडिट होकर और पूरा जो संशोधन होना था, होने के बाद पुस्तक के रूप में आ सकी। लेकिन पुस्तक पूर्ण होते-होते यह हुआ, चूँकि इसमें केवल शूर्पणखा की कहानी नहीं है और केवल अयोध्या कुमार नहीं है। इस नाते इस पुस्तक का नाम होना चाहिए सनातन संवाद कथाएँ। तो यह पुस्तक इस नाम से अभी जनवरी 2024 में आकर प्रकाशित हुई और फरवरी 2024 में ये अमेज़न सहित जो ऑफ़लाइन, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर लोगों के सामने आई है। बिल्कुल सर। आपने बाबा भोलेनाथ की बात की, तो आप काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट के यहाँ पर सीईओ हैं। 30/1/2024 को आपने ज्वाइन किया। किस तरीके से यहाँ और विस्तार कर रहे हैं? लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, तमाम वीआईपी आते हैं, वीवीआईपी आते हैं। तो कैसे दिनचर्या आपकी रहती है और सब कैसे मैनेज करते हैं? संस्कृत के आप ध्वजावाहक भी हैं तरीके से कि आप जो सनातन संस्कृति है उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या अनुभव रहा बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में आपको एक अहम पद मिलने पर? क्या कहेंगे? बाबा की, विश्वनाथ की स्वयं कृपा होती है। जो विश्वनाथ हैं उनका कौन क्या प्रबंध करेगा। महादेव जब चाहते हैं तो अपनी इच्छा से चीज़ों को विस्तार दे देते हैं, जब चाहते हैं तो संकुचित कर लेते हैं। मैं चूँकि साहित्य और आध्यात्म दोनों में बहुत गहरी रुचि और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो आपसे सिर्फ एक कथानक आपको मैं सुनाऊँगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना है। स्वामी जी कश्मीर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि गाँव के बाहर काली जी का एक खंडित मंदिर था। मंदिर जो है उसको क्षति पहुँची हुई थी। तो ग्रामवासियों से पूछा कि यह मंदिर कैसे इस अवस्था में आ गया। गांव वालों ने कहा कि बगल में कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं जिन्होंने आकर इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। तो स्वामी जी चूंकि बहुत योद्धा सन्यासी थे, तो उन्होंने बड़े ललकारते हुए उन लोगों को कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ होता तो अपने प्राण जाने तक देवी की रक्षा करता। तो उन्होंने मंदिर को साफ सुथरा किया और वहाँ विश्राम किया रात्रि में। रात में विश्राम करने लगे, देवी उनके स्वप्न में आई और कहा कि तू इतना शक्तिशाली हो गया, तू मेरी रक्षा करेगा? स्वामी जी बिल्कुल, उनकी आंखों से अश्रुपात प्रारंभ हो गया। तो हम सब केवल माध्यम बनते हैं। मैंने कहा कि यहाँ श्री काशी विश्वनाथ में सेवा के लिए अवसर दिया महादेव ने, प्रेरणा भी महादेव की होगी। महादेव जो चाहेंगे, जिससे चाहेंगे करवा लेंगे। तो यह जो कुछ घटित हो रहा है वो महादेव की ऊपर की शक्तियाँ हैं, हमारे भगवान हैं, वो माध्यम भर बनाते हैं। अहम का भाव कभी नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा कि आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेंगे महादेव करेंगे और महादेव जो कर रहे हैं सबको दिख रहा है। बिल्कुल सर, आज काशी कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, विश्व में ऐतिहासिक निर्माण है। क्या कहेंगे किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाना है अभी? इसके लिए भारत सरकार की योजना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये लोग इन चीज़ों को राजनीतिक नेतृत्व और इच्छा शक्ति के माध्यम से उतार रहे हैं धरातल पर, और बाकी महादेव अपनी इच्छा से विस्तार लेते हैं, विस्तार ले रहे हैं। अगर सनातन के बारे में बात की जाए, संस्कृति के बारे में बात की जाए, तो तमाम द्वंद्व होते रहते हैं, राजनीतिक भी द्वंद्व खड़े हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे? राजनीतिक टिप्पणी मैं करता नहीं। मैंने फिर कहा कि जागरूक करना, लोगों के मन में भाव लाना, यह भी महादेव की इच्छा है। यहाँ तक कि ये पुस्तक जो आई है, इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आई है, इस पुस्तक को लिखने के विचार जो मन में आए हैं, वो भी महादेव की देन है। तो इस पुस्तक में तमाम कथाओं के माध्यम से कथानक है, और अंत में उस पुस्तक को खरीदने की, पढ़ने की प्रेरणा या भावना भी किसी व्यक्ति के मन में महादेव की इच्छा से ही आएगी।
क्योंकि पुस्तकें जो हैं वो साबुन नहीं होती, कोई अभिनेत्री जाकर प्रचार करे और आदमी उससे इन्फ्लुएंस होकर खरीद ले। पुस्तक पढ़ना ना पढ़ना व्यक्ति की अपनी अभिरुचि पर है, और चूँकि गंभीर विषय की पुस्तक है, ये साहित्य की पुस्तक नहीं है, मतलब वो सस्ते साहित्य की पुस्तक नहीं है, ये ऐसी पुस्तक नहीं जिसको लोग मनोरंजन के लिए ही केवल पढ़ेंगे। इसमें मनोरंजन थोड़ा होगा, परंतु अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो वैचारिक पुस्तक है, इसको महादेव की प्रेरणा से लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, उसके माध्यम से अपना विचार ग्रहण करेंगे। महादेव जिसके माध्यम से जो कार्य लेना होगा करवा लेंगे। जहाँ तक सनातन का विचार है, देखिए एक बड़ा स्पष्ट मत है। यह सभी जो आपके माध्यम से जिनके पास तो बात पहुँच रही हो, यह विश्वास अपने अंदर रखिएगा, सभ्यताओं के उठापटक में मेरे पूरे शोध का जो परिणाम निकला है कि आज से अनंत काल से अगर आप इतिहास को और जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं उनको भी मिला दीजिए, क्योंकि इतिहास एक सीमा के बाद जाकर शांत हो जाता है, उससे पहले का इतिहास नहीं मिलता। फिर उत्खनन में केवल आपको अवशेष मिलते हैं, तो अवशेषों को पौराणिक कथाओं से जोड़कर आप एक इतिहास का निर्माण करते हैं। इतिहास के संपूर्ण कालखंड में सभ्यताओं के उत्थान और पतन के काल में आदित्य हुए, दैत्य हुए, दानव हुए, असुर हुए, सुर हुए, देवता हुए, नाग हुए, गंधर्व हुए, यक्ष हुए, तमाम सभ्यताएं आई और चली गईं। अंत में राक्षस हुए, राक्षसों के बाद फिर द्वापर युग आया, जब ये सारी सभ्यताएं समाप्त हुईं। उस समय से सनातन चला रहा था। सनातन के प्रादुर्भाव के इतने वर्षों बाद पुनः कई सभ्यताएं खड़ी हुई हैं, जो आज के समय में भी हैं। लेकिन इन सबके बीच में सनातन सदैव साक्षी रहा, सदैव विजेता रहा, सदैव सभ्यताओं की इस उठापटक को प्रभावित करने वाला शाश्वत आधार बना हुआ है। तो जो सभ्यताएं आज भी अस्तित्व में हैं, जो विचार अस्तित्व में हैं, वो कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, हम नहीं जानते। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सर एक चीज़ और है, आप अधिकारी हैं, व्यस्ततम समय रहता होगा, तो ऐसे में ये जो लेखन कार्य करते हैं, कैसे समय निकालते होंगे आप? मैंने कहा महादेव लिखवा लेते हैं, नींद नहीं आती, रात भर बैठ के लिखवा लेते हैं, दिन में काम भी करवाते हैं, थकान भी ऐसी नहीं होती। तो ये प्रभु की इच्छा से होता है। जो भी बड़े मतलब जो इस तरह के कार्य होते हैं, और विशेष रूप से अगर आपने स्वयं को अर्पित कर दिया है, देवार्पित कर दीजिए, तो मेरा भाव वही रहता है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण भाव है इस दिशा में। अभी श्री काशी विश्वनाथ धाम में मेरे आने के बाद एक महापुरुष से मेरी भेंट हुई, वो एक बड़े अच्छे संवैधानिक पद पर हैं। वो आए, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ाई करते थे, उनका अपना शब्द था, उनका पद मैं नहीं बताऊंगा या नहीं बोलूंगा, लेकिन एक संवैधानिक पद पर हैं और बड़े प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर हैं। तो उन्होंने बताया कि जब मैं अध्ययन करता था तो मुझे ईश्वर ने बुद्धि उतनी प्रखर नहीं दी थी। मेरे कुछ मित्र थे और मेरे सगे भाई को बुद्धि तेज दी थी। कहा वो लोग योजनाएं बनाते थे कि मैं अपने जीवन में यह करूंगा, और उनके साथ एक उनका रिकॉर्ड है, वो पिछले 23 वर्ष से प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं, प्रतिदिन रुद्राभिषेक। यहाँ तक कि विदेश जाते हैं तो मिट्टी साथ ले जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग छोटा बनाते हैं और प्लेट में कर लेते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। ये उनका मतलब उन्होंने बताया, मैं एकदम प्रभावित हो गया सुनकर। उन्होंने कहा मैंने 23 वर्ष पहले मैंने भगवान के पास में गया, मैंने कहीं पढ़ा था कि स्वयं को शिव को अर्पित कर दो। उन्होंने कुछ कथाएं पढ़ी थी, उन कथाओं का भी चूंकि अलग से लिखा हुआ है तो बहुत नहीं, एक पुस्तक आने के बाद की घटना है ये। वो मिले और उन्होंने जब आध्यात्मिक चर्चा हुई, बड़ी बड़ी गहन बात बताई। उन्होंने कहा मैं एक बार गया, मैंने कहा महादेव मुझे बुद्धि तो उतनी दी नहीं है, मेरे पिछले जन्म के कर्म उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन इस जन्म में कोई योजना नहीं बना रहा हूँ, जो करवाना होगा तुम ही करवा दो। सर अब आप, मैं जो कहना चाह रहा था, आप कल्पना करिए, हम योजना बनाते हैं। जैसे मैं आज इस पद पर बैठा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ मेरे गाँव का कोई लड़का आएगा और मान लीजिए अगर पढ़ने लिखने वाला हुआ, उसके घर में कोई समस्या हुई, तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? यही कहेगा ना भैया कहीं नौकरी लगवा दीजिए, कहीं आउटसोर्सिंग वाला चल रहा होगा, कुछ चलाओ किसी योग्यता के हिसाब से। बहुत होगा हम कहेंगे भाई इसको रख लो, 10,000 15,000 20,000 की तनख्वाह पाएगा। एक बच्चा अगर मेरे पास आज की तारीख में आए, भगवान ने मुझे जिस क्षमता में रखा है, और कहे भैया मेरे लिए कुछ आप ही सोच लीजिए, तो उसी बच्चे को हो सकता है मैं कहूँगा यार तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, तुम्हें कोचिंग करवा देता हूँ, तुम सिविल सर्विस की तैयारी कर लो, तुम इंजीनियरिंग तैयारी कर लो, मेडिकल तैयारी कर लो, तुम जब तक पढ़ो चलो तुम्हारी मदद करता हूँ, एक लक्ष्य बनाओ, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हमारी सोच का दायरा, हम जो संघर्ष करके आए हैं उसके बेचारे की सोच से बड़ा है। तो जब ईश्वर के पास हम जाते हैं, जैसे जब हम प्लान करते हैं, तो अपने लिए हम कितना प्लान करेंगे, हमारी सीमित क्षमता है। और वो महापुरुष जो थे, उन्होंने बताया कि मैंने महादेव से कहा महादेव आप ही योजना बना दीजिए। महादेव ने योजना बनाई। इस समय जहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब वो हम लोगों की सोच से बहुत बड़ा है। तो मैं सोच रहा था कि काश अपने जो मेरे युवावस्था वाले दिन थे, अपना प्रयास करते रहिए। प्रयास उन्होंने किया, प्रयास में उन्होंने कमी नहीं रखी, योजना नहीं बनाई, कहा योजना आप बनाओ, किधर जाना है। महादेव उंगली पकड़ के ले गए। मेरे जीवन में तमाम संयोग प्रयोग हुए हैं, लेकिन बस एक समस्या हुई कि प्रत्येक क्षण पर जो नए संयोग होते थे या नया जो बनता था, उसमें मैं योजना खुद बनाने लगता था।
मुझे लगता है मुझे भी अगर महादेव को मैंने सौंप दिया होता तो संभवतः हो सकता है कुछ और अच्छी योजना बनी होती जीवन में। अब तो महादेव ने आपको स्वीकार कर लिया है, उनकी राजधानी में हैं आप। ये सौंपने के बाद ही हुआ है। हम लोग हमारी पोस्टिंग में आप जानते हैं पीसीएस, आईएएस या आईपीएस की जो भी पोस्टिंग्स होती है, लोग उसमें ट्रांसफ़र के लिए, इसके लिए तमाम कहते हैं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने स्टेशन कहा होगा कभी कि मुझे ठीक है इस स्थान पर, कभी मैं कोई पद माँगने आज तक नहीं गया और महादेव इससे बचाएँ भी। काशी आया था, परिवार लखनऊ में था, उसके लिए भी एक आधा प्रयास किया। फिर अंत में मैंने कहा महादेव जहाँ चाहें वहाँ रखें और ये कहने कि कुछ ही दिनों बाद कुछ हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी रहे, जो भी रहे, मतलब आप देखिए महादेव की प्रेरणा से सबका स्नेह मिला और महादेव ने ऐसे स्थान पर बुलाया जो मेरी प्रवृत्ति के सर्वथा अनुरूप है। मतलब बाकी तमाम जगह आप जा सकते हैं, लेकिन महादेव के यहाँ इनकी सेवा करना, इस धाम में बैठना, जब सरकार मुझे वेतन भी दे रही है और मैं 10 से 12 घंटे अपना समय श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में बिता रहा हूँ। इस जो बिल्कुल चार्ज है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इस वातावरण में मुझे समय बिताने को मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जैसे आस्तिक व्यक्ति के लिए क्या होगा। परम सौभाग्य है आपका। सर, युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हुए अपने आप को और ज़्यादा ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक बड़े उसमें मेरा विश्वास है कि सभ्यता हो, व्यक्ति हो अथवा परिवार हो, जीवन हो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा पाप होता है वो पराजय होता है। जो सभ्यता पराजित होती है, जो व्यक्ति पराजित होता है, जो परिवार पराजित होता है, जो संस्कृति पराजित होती है, उसका पतन होता है। इसलिए पराजित नहीं होना है और यथासंभव अपने वश भर तो पराजित नहीं होना है। तो युवा को सदैव अपने आप को सक्षम, सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद शेष जय पराजय, वीर गति प्राप्त होगी अथवा राज्य रोहण प्राप्त होगा, यह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। उस संदेश के अनुसार महादेव पर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर सनातन धर्म के बारे में बात की जाए तो और कैसे आप उसको विस्तार से या फिर संक्षेप में बताएंगे? बहुत से लोग अभी भी सनातन को लेके कुछ ना कुछ अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। शायद उनको उतना ज्ञान नहीं होगा या सही से उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए टिप्पणियां निकल कर बाहर आती हैं। देखिए मेरे दो चीज़ें हैं। एक मेरा व्यक्तिगत जीवन है, दूसरा एक जीवन लोक सेवक का भी है और आपने इस साक्षात्कार में दोनों पर चर्चा कर ली है। केवल व्यक्तिगत पर बात रही होती तो मैं कह सकता था, क्योंकि लोक सेवक वाले अंग पर भी चर्चा हो गई है तो मेरा धार्मिक अथवा राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। तो सर, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, संवाद लिखे हैं उसी विषय पे। मैं वह टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर है कि इस पुस्तक में पढ़ने से सारगर्भित उत्तर आपको उन प्रश्नों का अवश्य मिल जाएगा। बिल्कुल सर। आपने 2 किताबें जिसमें मैंने अनुभव से सीखा, इसके बारे में आपने बताया। दूसरा ये सनातन संवाद कथाएं, और भी कोई नई आप रचना करने जा रहे हों, क्योंकि आप बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में बैठे, तमाम अनुभव आपने 2 साल के अपने यहाँ करियर में लिए होंगे। महादेव ने चाहा तो इसी वर्ष हमारी तीसरी पुस्तक जो है सनातन सभ्यता नाम से लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन जैसा मैंने बताया महादेव अपनी योजना बना के स्वयं बदलवा लेते हैं। तो अभी लिखते लिखते आधी पुस्तक पूरी हुई है, उससे पहले उसका नाम विश्व सनातन रखना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। पूरे विश्व में सनातन सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, पूरी विश्व में सनातन सभ्यता के द्वारा ही सभ्यता प्रवृत्ति हुई है, लोग सभ्य हुए हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके आधार पर यह अगली जो पुस्तक है विश्व सनातन या सनातन विश्व इस नाम से शीघ्र ही आपके समक्ष आएगी। और जैसा अभी आपने कहा ना कि ये सनातन संवाद कथाएं पुस्तक, इससे एक सनातन है क्या, इस पुस्तक को लिखने का औचित्य क्या है, इसमें मैंने भी सोशल मीडिया पर इसका एक अंश शेयर किया था। मैं वही प्रश्न करता हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे धर्म के संबंध में सनातन मत के संदर्भ में सबसे अधिक आलोचना होती है तो जाति को लेकर होती है। कहा जाता है यह धर्म जाति को जन्म देने वाला है, जाति विभेद को मानने वाला है। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। सबसे प्रथम प्रश्न यह है कि जाति का जो सूचीकरण किया गया, वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण में एक शब्द आता है कास्ट सेंसस 1831। जब से पहली बार जाति जनगणना हुई, रजिस्टर में दर्ज हो गया कौन किस जाति का है, उसका तो जाति बदल नहीं सकता था। 1831 के कास्ट सेंसस में ब्रिटिश सरकार ने कराया था। वहाँ जो उच्च जाति का होने का या सो कॉल्ड वो सामान्य जाति का होने का जो प्रमाण था, उस प्रमाण में गौर वर्ण का होना अकाट्य प्रमाण था। जो व्यक्ति गोरा है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। जो व्यक्ति गोरा नहीं है, अगर वो दावा करता है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, उसको प्रमाण देना पड़ता है। ये कास्ट कमिश्नर के यहाँ, सेंसस कमिश्नर के यहाँ आप आज भी पा सकते हैं। अब उस कास्ट सेंसस का जो पैरामीटर था
उसको आप तौलिए अपने भारतीय कथानकों पर आकर। राम क्षत्रिय हैं, श्याम वर्ण के हैं। कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय हैं, श्याम वर्ण के हैं। इतिहास में आ जाइए, कौटिल्य ब्राह्मण हैं, काले हैं। महादेव शंकर काले हैं। कारण क्या था? गौरवर्ण जो बिब्लिकल थॉट है, जो बाइबल का जो आइडियोलॉजी थी, उसमें गोरा होना उच्चता का प्रतीक था। हमारे सनातन धर्म में तो श्याम वर्ण पूजनीय है। तो हमारे यहाँ उच्च वर्ण का होना किसी रंग पर आधारित नहीं हो सकता था, यह सिद्ध होता है। दूसरा एक तर्क दिया जाता है, कई लोग आलोचना करने वाले कहते हैं सनातन धर्म में जातीय दुराग्रह की अवस्था यह है कि मनुस्मृति में लिखा है कि यदि किसी शूद्र ने वेद वाक्य सुने तो उसके कान में पिघला शीशा डाल देंगे। मैं 2 दावे करता हूं कि आज की तारीख में भी इस पुस्तक को जलाने वाले वह श्लोक दिखा दें जहां लिखा है। दूसरा, श्लोक ना दिखा पाए तो शीशा पिघला के किसी शीशी में डाल के दिखा दें। मैं आज की बात कर रहा हूं इस विज्ञान के समुन्नत काल में, जब आपके पास स्टोव, गैस से लेकर सारे सिलेंडर हैं। जो प्राचीन ग्रामीण सभ्यता हमारी थी, जब ये चीजें उदित हुई थी, उस समय शीशा पिघला के कहीं डालना संभव नहीं था। तीसरा उदाहरण देता हूं, एक हमारे यहाँ जो जाति सोपान में सबसे नीचे जिनको सो कॉल्ड रखा लोगों ने, वह वाल्मीकि समाज आता है। वाल्मीकि शब्द संस्कृत निष्ठ हमने दिया है, लेकिन जो उनका सामान्य जातीय रूप था, संस्कृताइजेशन नहीं हुआ था इस सभ्यता का या इस जाति का। उस समय का अगर आप स्वरूप देखिए तो वाल्मीकि समाज को जिन नामों से बुलाया गया वह था भंगी और मेहतर। भंगी तो भंग हुआ क्या? भंग होने के लिए सनातन पहचान में केवल यज्ञोपवीत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन वास्तुविद में आप चाहे मनुस्मृति को पढ़ लीजिए, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़िए, नारद स्मृति को पढ़िए, शुल्ल सूत्र पढ़िए, गृह सूत्र पढ़िए, हमारे यहाँ नियम यह था कि शौच का स्थान बस्ती से 3 कोस दूर होता है। 3 कोस दूर है, शौचालय ही नहीं। फिर शौचालय साफ करने वाली स्वच्छ कर्मियों की जाति हमारे यहाँ कैसे हो सकती है? यह संभव नहीं थी। इसमें तीसरा मैं आपको तर्क देता हूँ, स्वच्छ कर्मियों को भंगी के अलावा मेहतर कहा गया। मेहतर की आप शाब्दिक उत्पत्ति देखिए। मेहतर शब्द फारसी भाषा का शब्द है और मेहतर का शाब्दिक अर्थ होता है राजकुमार। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमारे पास आक्रमण हमारे ऊपर किया गया, उस समय फारस से आए हुए लोगों ने, जो दूसरे धर्मों को मानते थे, सबसे दुर्धर संघर्ष जिनसे करना पड़ा हो, उन्हें तो नहीं उन्होंने कहा कि अब तो हमारे यहाँ पाखाना साफ करो। तो ये मुझे लगता है सांस्कृतिक उठापटक के दौर में जाति की अवधारणा, जातीय दुराग्रह की अवधारणा हमारे सनातन सभ्यता पर थोपी हुई अवधारणा है। इससे मुक्त होने की आवश्यकता है, इस आरोप से भी मुक्त होने की आवश्यकता है और इस प्रथा से भी मुक्त होने की आवश्यकता है। और उन चीज़ों के लिए ऐसी जो सभ्यताई करवट होगी, उसके लिए इस तरह की पुस्तकें और इस तरह के वैचारिक जो आंदोलन हैं, इस तरह के जो विचार हैं समाज में, उनका जाना आवश्यक है। उन्हीं का समावेश करते हुए इस पुस्तक की रचना की गई है। निसंदेह आपने जो जानकारी दी है दर्शकों के लिए बड़ी लाभकारी होगी। आपने एक-एक तथ्यों को बड़ी स्पष्टता से रखा है। बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होगा जिस तरीके से आपने संस्कृति और धर्म के बारे में चर्चा की। सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। मैंने अनुभव से सीखा जो पुस्तक लिखी है, उसमें और कुछ विस्तार से थोड़ा बताएं, क्योंकि पहली पुस्तक थी, बड़ा टाइम लगा होगा, बहुत मंथन किया होगा, उसके बाद वो जो कविताओं की रचना की होगी, उसके विषय में थोड़ा। अनुभव से सीखा है, पर चूंकि पहले इतनी चर्चा हो चुकी है, इतनी चर्चा हो चुकी है, मैं आपको अनुभव से सीखा है का एक छंद और सुनाता हूँ। मैंने आपको संघर्ष का छंद सुनाया था, आपको सफलता का छंद सुनाता हूँ। सफल होने के बाद जब आपको अपनी आजीविका में, जीवन में सफलता भी एक हालांकि भ्रम है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो कहीं सफल है उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जो आपको सफल दिखता है उसके जीवन के लक्ष्य कुछ और हो जाते हैं। फिर भी एक जो लगता है अहंकार नहीं आना चाहिए, कुछ आपको प्राप्त हो जाए तो इस भाव के साथ है यार, अहम और अभिमान अलग है। अहम और अभिमान अलग है, चरित्र और सम्मान अलग है। अव्यक्त योग्यता मूल्यहीन, सफल मूढ़ का मान अलग है। पर क्या इन तुच्छ सफलताओं पर बरसाती मेढक सा इतराऊं? संभवतः महत और लघु की यही विभाजक रेखा है। मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी और इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक विश्वभूषण मिश्रा जी थे, जिन्होंने साहित्य और धर्म के बारे में बहुत गहन बातें बताई। शायद बहुत से लोगों को तमाम जानकारियां नहीं होंगी जितनी उन्होंने विस्तार से और संक्षेप में जानकारी दी। यहाँ तक कि जो वर्ण व्यवस्था की बात थी वह भी उन्होंने साफ की। जो समाज में निचले तबके पर जो लोग हैं उनके बारे में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
और आपको बता दें कि अभी भी वो धर्म और संस्कृति को लेकर लगातार ध्वजावाहक बने हुए हैं और नई-नई बातों को रख रहे हैं ताकि जो नवयुवक हैं उनको ज्ञानार्जन हो सके और वो पथभ्रष्ट होने से बचें। विदेशी संस्कृति जिस तरीके से हावी होती जा रही है, उसमें हमारे लिए विश्वभूषण मिश्रा जैसे अधिकारी बड़े कारगर साबित हो सकते हैं और हमें उनसे काफ़ी ज्ञान भी मिल सकता है। वाराणसी से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रशांत राव।